हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अगस्त को। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जितने अगस्त में मनाए गए सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे। 1 अगस्त को ये विश्व लंग कैंसर दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त में मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में ये किसने @100 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने। अभी रिसेंट में ये पीयूष गोयल ने इंडिया @100 लॉन्च किया है। तो अभी ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने ये महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया है जिसमें ये 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया गया है। और ये केंद्रीय मंत्री एसोचैम के द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के ये वी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक है भारत। ये पुस्तक है भारत @100 इन्विजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। इसका विमोचन समारोह में बोल रहे थे कि पुस्तक में सुब्रमण्यम ने भविष्यवाणी की है, यदि देश में 8% वार्षिक विकास दर, मतलब ये भारत में क्या है, ये देश में ये कितनी 8% वार्षिक दर बनाए रखना है तो भारत 2047 तक कितने ये $55 ट्रिलियन की जो है ये $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। यहाँ पर एक तो ये बुक का नाम याद रखिए, ये बुक है भारत, मतलब ये इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। एक तो ये बुक और ये इसमें मतलब ऐसा कहा गया है कि भारत 2047 तक कितने $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अभी रिसेंट में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिजी। अभी रिसेंट में ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये है फिजी के राष्ट्रपति। इन्होंने अभी ये फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया है। तो ये दिया कब गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी को 6 अगस्त को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम है, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है फिजी का, इसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया है। फिजी के राष्ट्रपति हैं रातू विलियामे मैवालीली कोटोनिवेर। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये अपने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। तो यहाँ पर अब मैप में ये है फिजी। फिजी की कैपिटल है सुआ, करेंसी है फिजियन डॉलर और प्रेसिडेंस है प्रेजेंट टाइम में सितिवनी रुबोका। कौन है? सितिवनी रुबोका प्रेजेंट टाइम में ये प्रेसिडेंस है फिजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किए हैं? अभी रिसेंट में ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसने ये साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अभी रिसेंट में ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम में है कौन? रेखा शर्मा। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम में रेखा शर्मा। इनका नाम याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में ये डेटा प्रबंधन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है निवाहिका वेब। इसको किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनआईटी कालीकट ने। अभी रिसेंट में एनआईटी कालीकट ने ये डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? अभी ये पेरिस ओलंपिक का मतलब समापन होना है, तो इसके समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भाकर। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी कौन? मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? अभी बांग्लादेश में मतलब इस प्रेजेंट टाइम में आरक्षण को लेकर के वहां पर काफी हिंसा हो रही है, तो इस कारण ये भारत के एक राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये किस राज्य में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। अभी रिसेंट में ये मणिपुर में बांग्लादेश में हिंसा के कारण ये भारत का मतलब एक राज्य है और इसमें ये नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब यहाँ पर हम मतलब देख लेंगे कि बांग्लादेश से, हालांकि मणिपुर जो है, तो मणिपुर मैप में ये है, ये अपनी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा राज्य साझा करते हैं भारत के, वो है असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये इतने मतलब ये 5 राज्य जो हैं, तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन मणिपुर जो है ये अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है, लेकिन इसके मतलब कुछ जिले जो है काफ़ी सेंसिटिव, मतलब इस सिचुएशन वहाँ पर जो है पैदा हो गई है, तो इस कारण वहाँ पर इसके कुछ जिलों में मणिपुर के कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। इसके अलावा अभी ये मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए एक ये सांस अभियान शुरू किया है और ये 9 मैती चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। और ये वार्षिक उत्सव है एक मेरा हॉन्चो गवा, ये कहाँ पर? मणिपुर में मनाया गया है। और ये जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री ये हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव का, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री इन्होंने ये हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और मणिपुर में ये एक खोमजोंग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? अभी रिसेंट में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने ये वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.5%। अभी ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ये डाकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? इसको स्थापित करने की घोषणा मतलब 1 साल पहले की गई थी और अब इसको स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ, किस मतलब देश का विश्वविद्यालय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का। अभी रिसेंट में ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है डीकिन विश्वविद्यालय, इसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया की ये फार्मूला 1 रेसर है ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा कितने 710 से बढ़ा करके कितना $1600 कर दिया है। पहले ये $710 होता था, अब इसको $1600 कर दिया है। इसके अलावा ये आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया में ये नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। और ये 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का कहाँ पर आयोजन किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसके अलावा वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ पर? ये पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? अभी रिसेंट में एक ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये मतलब अपने राज्य के वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अभी रिसेंट में ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो अब मैप में ये है कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और चीफ मिनिस्टर है कौन? सिद्धारमैया। इसके अलावा भी कर्नाटक सरकार ने ये निजी नौकरियों में 50 से लेकर के 75% आरक्षण, ये मतलब ये 50% से लेकर के 75% ये कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। और बेंगलुरु में ये भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। और ये सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पर? ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और ये भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ पर? कर्नाटक में किया। इसके अलावा रक्षा रमैया को ये कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। और ये नम्मा कम्माला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर? बेंगलुरु में किया जाता है। इसके अलावा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा है।
और ये न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर, ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। अभी रिसेंट में एक ये विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण मतलब अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए ये विधेयक पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा में। अभी रिसेंट में ये गोवा की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है गोवा और गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है कौन, प्रमोद सावंत। इसके अलावा 30 मई को ये गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पर, गोवा में किया गया और ये गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। और गोवा के काजू को अभी रिसेंट में GI टैग दिया गया है और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई-बाजार लॉन्च किए हैं। इसके अलावा ये भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर, गोवा में शुरू हुआ है। और अभी रिसेंट में ये गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने दी बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।